800 क्या कॉम्बिनेशन है? कल स्टूडेंट बहुत थे कम। ऐसी आप लोगों को इसी के साथ से एडजस्टमेंट करना है। अब मैथमेटिक्स का है। तरुण क्या मेरे लिए बोल रहे हो क्या समझ में नहीं आया? नहीं आया समझा सर, नहीं आया समझा, ये मैं समझा नहीं, खुद ही नहीं समझा मैं। लो भाई, कल जहां पर टाइप ड्रॉप की थी उसी की बात करूंगा मैं, आप लोगों को चेक करने के लिए कितना ध्यान है। हाउ मेनी वर्ड कैन यू मेक बाय द लेटर ऑफ द वर्ड रिपब्लिक? इफ लेटर्स की जगह वॉवल ही लिख देता हूं। इफ ऑल vowels always come together। कल का किसको कितना ध्यान है, लगाओ जरा अपना कंसेप्ट और आंसर निकाल दो। लास्ट यही टॉपिक कराया था कल, कम टुगेदर वाला। हाँ बिल्कुल करो। all the letters of the word vowels, all vowels always come together। आज तो ऑनलाइन ज्यादा है, ऑफलाइन कम है। तो भाई जितने भी वॉवल्स हैं वो सब एक साथ आएंगे, और बाकी जितने रिमेनिंग है वो रहेंगे। ये है अपना मेन कंसेप्ट इस क्वेश्चन का, इस टाइप का। जरा काउंट करो वॉवल है कौन कौन से। ई है, क्यू है, आई है, बस तीन ही है। ये तीनों एक साथ आएंगे, मतलब ये पूरा तीनों मिलकर एक साथ, तो ये बन गया वन। एक साथ मतलब एक ही है, एक साथ रहेंगे तीनों के तीनों, तो एक ही रह गए। अब रिमेनिंग लेटर काउंट करो, रिमेनिंग बच गए कौन से? आर, पी, बी, एल, सी। ऐसा क्या? तो अब जरा जरा टोटल काउंट करो, टोटल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहे हैं क्या? तो इन टोटल हो रहे हैं 6। तो अपना कंसेप्ट था एक, तो टोटल जितने हो रहे हैं, अब टोटल 9 नहीं है ये, अब ये टोटल है 6। 6 को अरेंज करने के वे, 6 को रीअरेंज करने के वे, 6 को अरेंज करने के वे, फैक्टोरियल 6 इनटू ये जो तीनों लेटर रहेंगे साथ ही, एक साथ ही, लेकिन ये क्या आपस में अपनी पोजीशन बदल सकते हैं क्या? ई यू की जगह, आई यू की जगह, ई आई की जगह,
तो ये तीन जो लेटर आपस में एक साथ रह रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। ये यहां जा सकता है, यहां आ सकता है, यहां जा सकता है। तो ये तीनों लेटर आपस में अपनी पोजीशन बदलेंगे कितने वे से? यही कंसेप्ट मैंने कल लास्ट में बिल्कुल आखिरी में कम टुगेदर वाला बताया था। ये आखिरी बचा है बस इस चैप्टर में, बस ये पूरा हो जाएगा परमुटेशन। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि जो चीज एक साथ आ रही है, जो चीज एक साथ आएगी, उस पूरे ग्रुप को एक लेना है, बाकी जो रिमेनिंग है उनको रिमेनिंग ही रहने देना है। और फिर टोटल काउंट कर लो, एक तो टोटल का फैक्टोरियल, और जितने लेटर एक साथ आ रहे हैं कम टुगेदर है, कितने हैं? तीन, तीनों वावल, उनका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, आंसर। ओके क्या ध्यान रहेगा? एक और लो अब आप लोग, आगे चलूं? नोट थोड़ी करना है। How many ways 6 men can be arranged in a row if 3 particular men always sit together? How many ways 6 men can be arranged in a row if 3 particular men always sit together? बुक का ही क्वेश्चन है, कर लिया था। हाँ? क्या हो गया? 3 particular men always sit together. अब तो सही है तरुण, अभी तो समझ में आ गया होगा। हो गया क्या? सोचो उसी लॉजिक पर। 3 particular मैन, ये 3 मैन ऐसे हैं जो एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मतलब ये तीन मिलकर बन गए एक। एक साथ मतलब एक ही है। बाकी रिमेनिंग, बाकी जो रिमेनिंग मैन बच गए वो कितने हैं? टोटल 6 थे ना, 3 तो ये हो गए, बाकी बच गए 3 और। तो अब इनकी टोटल काउंटिंग कितनी होगी? ये तीनों मैन एक साथ मिलकर एक बन गए, बाकी रिमेनिंग बच गए 3 और, तो इनकी टोटल काउंटिंग हो गई 4। अब अपना क्या रूल था, कितने का फैक्टोरियल? एक तो टोटल जितने हो रहे हैं उसका फैक्टोरियल, और ये जो तीनों मैन रहेंगे एक साथ ही, ये तीनों मैन रहेंगे एक साथ ही। जब ये एक साथ रहेंगे तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? ये यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है। 3 मैन इसी बॉक्स में एक साथ रह सकते हैं फैक्टोरियल 3 वे से। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो गई 24, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो गई 6। आपका आंसर आ गया 144 वेज। तो आई थिंक आप लोगों के अब ये कम टुगेदर वाला कंसेप्ट, अब तो 2 कल हो गए थे शायद, 2 आज हो गए, तो बैठ ही गया होगा। हो सकता होगा, अभी तो नहीं होगा, वो तो एक ही के लिए था ना, एक पर्टिकुलर, इसमें तो दो दो तीन तीन है। चलूं आगे? अब आओ एक स्टेप आगे। मैंने वर्ड ले लिया कंप्यूटर, कंप्यूटर। भाई वर्ड सेम होने से क्वेश्चन सेम नहीं होता। हाउ मैनी वर्ड कैन यू मेक with all the letter of the word computer? If if all vowels
and all consonant always come together. जितने भी वॉवल हैं वो सारे साथ में आने चाहिए और जितने भी कॉन्सोनेंट है वो सारे साथ में आने चाहिए। अब करके देखो। सर तो मैंने दिमाग लगाया या नहीं लगाया? जो 720 तक पहुंच गया बस वो आंसर के थोड़ा क्लोज ही है, या आपकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है? वेरी गुड, जिस जिसका पहुंच गया अच्छी बात है। चलो भाई, इस बार वॉवल का भी एक पैकेट बनेगा और कॉन्सोनेंट का भी एक पैकेट बनेगा, क्योंकि वॉवल भी जितने भी साथ में आएंगे, कॉन्सोनेंट भी जितने भी साथ में आएंगे। यही तो बोला मैंने, ऑल वॉवल्स कम टुगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। तो पूरे वॉवल का एक पैकेट वॉवल है, ओ यू ई, तीन ही है ना, और कॉन्सोनेंट का भी पूरा एक पैकेट, सी एम पी टी आर, ये पूरा एक पैकेट। ऐसा क्या? तो अब मुझे बताओ, अब जब वॉवल पूरा एक पैकेट बन गया एक साथ तो ये एक, कॉन्सोनेंट का पूरा एक पैकेट बन गया एक साथ तो ये एक, तो ये टोटल कितने हुए? 2 फैक्टोरियल बोल दो चाहे 2 बोल दो, बात एक ही है, 2 हो गए। अब इन 2 को अरेंज करने के वेज, क्या कई लोगों ने जिन्होंने 720 निकाला वो ये 2 वाली गलती कर दी? ये 2 समझ में आ गया क्यों हुआ? सारे वॉवल एक साथ तो ये पूरा एक पैकेट वॉवल वॉवल का, ये एक कॉन्सोनेंट सारे एक साथ, ये पूरा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट का एक पैकेट, एक एक और एक मिलकर ये टोटल 2 पैकेट हो गए। 2 को अरेंज करने के वेज हो गए, एक बार वॉवल या कॉन्सोनेंट गया, एक बार कॉन्सोनेंट या वॉवल या। अब इनटू ये जो वॉवल वॉवल का पैकेट है, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 3, इस बॉक्स में 3 ही रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे, लेकिन ये तीनों आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? रहेंगे क्या? और ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट भी सारे एक साथ, ये सारे एक साथ आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? ये सी यहाँ, एम यहाँ, टी यहाँ, कितने हैं टोटल? ये 5 कितने तरीके से अरेंज होंगे? अब आप जानो और आपकी कैलकुलेशन जाने और आपका आंसर जाने, कितना आ गया? याद रखना बस, वॉवल सारे एक साथ एक बन जाएंगे, कॉन्सोनेंट भी सारे एक साथ एक बन जाएंगे, एक और एक मिलकर टोटल 2 हो जाएंगे। टोटल 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल, और जितने वॉवल है वो सब एक साथ, जितने कॉन्सोनेंट है वो एक साथ, और जितने, तो 2 और एम मिलकर एक बन जाएगा। चलूं मैं आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास अकाउंट्स की बुक है 3, मैथ्स की बुक है 4, और इकोनॉमिक्स की बुक है 2। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दीज बुक्स इन ए शेल्फ? हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दीज बुक्स इन ए शेल्फ इफ सेम सब्जेक्ट बुक्स ऑलवेज अकर टुगेदर? सेम सब्जेक्ट बुक ऑलवेज अकर टुगेदर। सोच कर देखो। अब क्वेश्चन तो समझ में आ गई होगी, लाइन तो। अकाउंट्स की 3 किताबें, मैथ्स की 4 बुक, इको की 2 बुक, शर्त ये है एक ही सब्जेक्ट की बुक एक साथ रहनी चाहिए। एक ही सब्जेक्ट की बुक एक साथ रहनी चाहिए, मतलब मैथ्स मैथ्स वाली सारी साथ में, शेल्फ में रखनी है आपको, शेल्फ में। हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज इन दीज बुक्स इन ए शेल्फ इफ सेम सब्जेक्ट बुक्स ऑलवेज कम टुगेदर? इफ सेम सब्जेक्ट बुक्स ऑलवेज अकर टुगेदर।
Same subject books always occur together. Same subjects books always occur together. ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स। इस बार 3 बनेंगे क्योंकि मैथ्स की एक बॉक्स में, अकाउंट्स की एक बॉक्स में, इको की एक बॉक्स में। मैथ्स की बुक है कितनी? 4। अकाउंट्स की 3 मैंने यहाँ रख दी, A1 A2 A3 एक साथ। मैथ्स की 4 रख दी, M1 M2 M3 M4, ये चारों एक साथ। इको की एक साथ रख दी, E1 E2। ये पूरे बॉक्स में मैथ्स अकाउंट्स की एक साथ ये एक, ये पूरे बॉक्स में मैथ्स की एक साथ ये एक, इस पूरे बॉक्स में इको की एक साथ ये पूरा बॉक्स एक 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 मिलकर कितने हो गए? तो पहला अपना रूल है, इन टोटल जितने हो रहे हैं उसका फैक्टोरियल। अब ये अकाउंट्स की बुक जो एक साथ एक ही बॉक्स में रहेंगी, लेकिन ये आपस में अपनी जगह बदल जाएगी। A1 वाली बुक A2 की जगह, A2 वाली बुक A3 की जगह। तो ये तीनों बुक्स अकाउंट्स की एक बॉक्स में अरेंज होगी। इसी तरह मैथ्स की जो चारों बुक हैं वो आपस में एक दूसरे की पोजीशन ले सकती है। इसी तरह इको की जो बुक्स है वो सारी एक साथ अपनी जगह पोजीशन ले सकती है, एक दूसरे की जगह ले सकती है। फैक्टोरियल 3 हो गया 6, फैक्टोरियल 3 6, 24 2, आंसर आ गया। सेम बुक्स नहीं लिख रही, उसमें लिखा होता आइडेंटिकल बुक्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ होता आइडेंटिकल बुक्स। मैथ्स की बुक सेम है, लेकिन ऐसा हो सकता है एक 9 क्लास की, एक 10 क्लास की, एक 11 की, एक 12 की हो। ठीक है क्या? कितनी बुक्स हैं उसमें? अच्छा, और एक सब्जेक्ट की बुक एक साथ? और ऑप्शन क्या क्या है? क्या बात करते हैं, ऑप्शन क्या है? अच्छा मुझे बताओ, किस सब्जेक्ट की कितनी बुक है? फिजिक्स की 5, केमिस्ट्री की 3, मैथमेटिक्स की 2, और एक सब्जेक्ट की बुक एक साथ रहनी चाहिए, ऐसा ही है ना? जरा करना भाई स्टूडेंट एक बार सॉल्व। एक सब्जेक्ट की बुक एक साथ रहे, फिजिक्स की अपने पास 5 बुक्स है, केमिस्ट्री की अपने पास 3 बुक है, मैथ्स की अपने पास 2 बुक्स है, और रूल वही है, सेम सब्जेक्ट्स बुक्स ऑलवेज अकर टुगेदर। बुक से मैच हो रहा है क्या? हाँ कहीं था बुक में। मैम थोड़ी कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव करें। पता लग गई क्या गलती? और आपकी गलती? आप कह रहे हो ना मैच नहीं हो रहा, इसकी कहने से ही मान लिया? हे भगवान। अरे वो बाद में बात कर लूंगा प्रॉब्लम की। अभी मेरे को मेरा ये कंसेप्ट जो चल रहा है इसको उसी लेवल पर ले जाने दो जहां पहुंचना है मुझे, वरना गलत हो जाएगा। हो गया क्या? 8640। पूरी फिजिक्स का एक ग्रुप, केमिस्ट्री का एक ग्रुप, मैथ्स का एक ग्रुप, टोटल 3। फिजिक्स की पांचों को अरेंज करने के बेस, केमिस्ट्री की तीनों को अरेंज करने के बेस, मैथ्स की दोनों को अरेंज करने के बेस। इसी में एक और अपनी बुक में क्वेश्चन आपके पास, इंडियन है 2, रशियन भी है 2, और अमेरिकन भी है 2। आपको एक रो में इनको अरेंज करना है, एक रो में आपको अरेंज करना है, और सेम स्टेट के या सेम नेशन के एक साथ आने चाहिए, सेम नेशन के एक साथ आने चाहिए। तो बहुत होशियार हो गए आप लोग। तो चलो अगले कंसेप्ट पर, बोर हो रहे हैं फिर तो अपन। ठीक है क्या? इंडियन इंडियन सारे एक साथ खड़े हो, अमेरिकन अमेरिकन एक साथ हो, रशियन रशियन एक साथ हो। चाइनीज नहीं है वही ठीक है, रशियन तो फिर भी चला लेंगे।
चाइनीज होगी तो कोरोना आ जाएगा। चलें आगे। आंसर आ गया 48। चलो तो फिर अब क्वेश्चन ढंग से समझना। पहले वाले क्वेश्चन में इसमें फर्क नजर आ गया। इसमें क्या है, वॉवल्स नॉट कम टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर। बस लास्ट और आखिरी टाइप फिर मैं आपके बुक के क्वेश्चन ले लूंगा। एक वो बचा है अपना सर्कुलर वाला, वो सबसे इजी है। बस ये टाइप बाकी है, सब हो गए बाकी। क्या मैं कंसेप्ट बता दूं? मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये मैं नॉट हटा दूं और डू हटा दूं, कम टुगेदर वाला रूल पढ़ रखा है क्या आपने? आज ही पढ़ा है? तो इसको भूल जाओ और मुझे बताओ पहले कम टुगेदर वाले आंसर कितने आ रहे हैं। कम टुगेदर वाला रूल याद तो आ रहा है ना? अभी अभी कराया था ये सबसे पहला क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला। उसी कंसेप्ट से जरा मुझे निकाल कर बताओ कम टुगेदर वाला आंसर कितना आ रहा है। डू को नॉट को भूल जाओ, आप तो कम टुगेदर बता दो मुझे। कम टुगेदर वाला आंसर, कम टुगेदर वाला आंसर। वर्ड है लिबर्टी, लिबर्टी, LIBERTY, यही तो होती है लिबर्टी की स्पेलिंग। चलो मैं कम टुगेदर वाले में बॉक्स पर चलता हूँ। वॉवल एक साथ आए, वॉवल वॉवल है मेरे पास कौन कौन से, आई और ई, ये तो एक साथ आए। बाकी रिमेनिंग लेटर बच गए LBRT और वाई। ये जो चीज एक साथ आए इसको तो मान लेंगे अपन एक, और रिमेनिंग काउंट करेंगे 2 3 4 5 6, टोटल हो रहे हैं 6। तो टोटल एक तो 6 का फैक्टोरियल, यही था क्या? और एक ये जो दो लेटर एक साथ आ रहे हैं, ये एक साथ आपस में कितने तरीके से आ सकते हैं? ये आपका आंसर आ रहा है शायद 1440, कम टुगेदर वाला। ऐसा ही था क्या कम टुगेदर का कंसेप्ट? पूरे कम टुगेदर वालों का एक पैकेट बन गया, एक बॉक्स बन गया। रिमेनिंग लेटर काउंट कर लिए 2 3 4 5 6 हो गए। तो टोटल मिलाकर 6 का फैक्टोरियल, और ये दो एक साथ आ रहे हैं इसलिए 2 का फैक्टोरियल। अब मुझे ये बताओ, लिबर्टी को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, लिबर्टी में जितने लेटर आ रहे हैं इनको अरेंज करने के टोटल वेज क्या होंगे? क्या रूल है लिबर्टी में काउंट करना, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है क्या टोटल? 7 लेटर्स को अरेंज करने के टोटल वेज। अब बताओ टोटल वेज पता है, कम टुगेदर वाले वेज पता है, तो क्या डू नॉट कम टुगेदर वाले निकाल सकते हैं क्या? टोटल पता है, नंबर ऑफ बॉयज पता है, तो गर्ल्स निकाल सकते हैं। टोटल में से बॉयज माइनस कर दो। तो अगर अपने को टोटल पता है, कम टुगेदर वाले वेज पता है, तो डू नॉट कम टुगेदर वाले निकालने के लिए, डू नॉट कम टुगेदर वाले कैलकुलेट करने के लिए 5040 में से 1440 माइनस कर दो 3600।
कंसेप्ट बाकी रह गया था, नॉट कम टुगेदर का। तो आप एज ए क्वेश्चन अच्छी तरह उतार लो ताकि आप इन फ्यूचर भूलो नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाए तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप फिर भी अपने नोट में अपडेट कर लेना इस टाइप को। कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो दो हैं इसलिए चल जाएगा, दो से ज्यादा वॉवल होंगे तो आप फंस जाओगे। देखना अभी फंसोगे आप। ये ये लाइन बनाकर बना रहे हैं कि भाई वॉवल दो साथ में नहीं आए, उनकी जगह अलग 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 बना ले। तीन में दिक्कत आ जाएगी, वो चार में और ज्यादा आ जाएगी। यही कंसेप्ट बढ़िया है उसके लिए। टोटल निकाल लो और कम टुगेदर वाले निकाल कर माइनस कर दो। बुकों में ही दिमाग लग रहा है आप लोगों का, मेरे कंसेप्ट मत मिला देना बुक के चक्करों में कहीं। हो गए होंगे ऐसे मोर देन 70% क्वेश्चन तो उरे तो कोई बात नहीं, ज्यादा हो गई है तो। परमुटेशन का एक कंसेप्ट बाकी रह गया, आप सर्कुलर। टाइम नहीं मिला आप लोगों को करने का, अभी कर रहे हो। हो गया नोट। लिख रहे हो क्या आप? पहले एक क्वेश्चन और दे दूं ऐसा, फिर आऊं आपके पास। ये ऐसे हो सकता है अगर आप अलग 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 सोचो तो, लेकिन जब दो से ज्यादा वॉवल होंगे तो दिक्कत आएगी। आ जाएगा आंसर। पहले किसको अरेंज किया आपने? पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज करो। कितने कॉन्सोनेंट हैं? पहले। उससे तो फंस जाओगे अब आप। उससे तो फंस जाओगे, सात पॉसिबिलिटी है पहले वॉवल की, सात। सात इंटू पांच 35 हो गया। उनको पांच फैक्टर लगा दिया आपने, और फिर उससे आंसर नहीं आ रहा। दो जगह बुक हो गई, दो लेटर अरेंज कर दिए तो पांच की तो जगह बची। पांच जगह पर पांच को अरेंज करने के बीच पांच फैक्टोरियल हो गया। वैसे 4200 आ रहा है। मैं सोचता हूँ आपके लॉजिक पे, मेरे को दो अभी 2-3 मिनट में दिमाग लगा के फिर बताता हूँ कि आपका क्या हाँ गलत है और क्या सही हो सकता है। सोचूंगा तो दिमाग में आ जाएगा। इफ ऑल कॉन्सोनेंट डू नॉट कम टुगेदर। अब आंसर निकालो ये ढंग से। ये कुछ और है, आप लोग को अपना दिमाग लगाओ। इसको छोड़ो।
वो 6 × 5 × फैक्टोरियल 5 होगा वो। 6 × 5 × फैक्टोरियल 5। नहीं तो वो अलग बात कर रहा हूँ, 6 वेज होंगे पहले को अरेंज करने के। जितना भी आ रहा है हो गया क्या सबका? सबके अलग अलग आ रहे हैं। वही काउंट करना, तो कॉन्सोनेंट है कितने? एन, आई तो है ही नहीं, जी एच बी आर, और वॉवल बच गए बाकी ई आई ओ यू। टोटल हो गए ये 1 2 3 4 5 का फैक्टोरियल, और ये पांचों एक साथ रहेंगे वापस 5 का फैक्टोरियल। ये तो हो गए कम टुगेदर वाले वेज, ये तो हो गए जब एक साथ आएंगे वो वाले वेज। अब नेबर को अरेंज करने के टोटल वेज। नेबर में है कितने लेटर? 9 को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 9, 3 6। इसमें से ये कम टुगेदर वाले वेज माइनस कर देंगे। अब आप लोग कल कैलकुलेशन देख लेना अपनी, जितने जो भी करियो। सही बताई थी? 6 × 5 × फैक्टोरियल 5। पूछ रहा हूं मैं उसका लॉजिक। दो वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए। फर्स्ट वाले के लिए 7 है तो फिर सेकंड वाले के लिए तो 5 ही होगी। देखता हूँ, सोचता हूँ। हो गए? अब आ जाओ अपनी बुक पर, पहले मुझे बुक के क्वेश्चन बता दो। पहले मुझे बताओ 1 से 10 में कोई प्रॉब्लम? 1 से 10 में कोई प्रॉब्लम? वन टू 10 में नहीं है। 11 से 20 में? 11 से 20 में नहीं है। 21 से 30 में? 25? एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, ये जो बना रहे हैं ना अपन 25 में, इसमें ये एंगल एज इट इज आना चाहिए। ये एज इट इज आ गया एक साथ, तो ये एक बन गया। इसके अलावा रिमेनिंग कितने बच गए? 3 बच गए। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल 4 हो गए, तो कितने का फैक्टोरियल लगेगा? 4 का ही लगेगा जब टोटल 4 हो रहे हैं तो। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? हाँ, 20 में रीअरेंज बोला है ना, तो उसे एक कंप्यूटर खुद को माइनस कर दो जो वो खुद है। एक वर्ड कंप्यूटर भी तो बना उनको अरेंज करके, तो वो 40320 में वो एक खुद भी तो शामिल है। तो जब रीअरेंज आ जाए तो वो एक को माइनस कर दो। 26 26 सुन लिया मैंने, 26 बोला है क्या? वॉवल ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस, ये वाला। अच्छा, आओ भाई 26 पर। डॉटर डी ए यू टी एच टी आर। काउंट करना भाई, डॉटर में टोटल लेटर कितने हैं? वॉवल कितने हैं? वॉवल आने कहाँ चाहिए? जी हाँ, बताओ मुझे जरा ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं? कितने हैं ऑड प्लेसेस? 4। इन 4 प्लेसेस पर कितने वॉवल आने चाहिए? 3। दोनों इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होते तो फैक्टोरियल लगा देता। अब एक एक करके वॉवल को अरेंज करूंगा। बताओ पहले वॉवल को अरेंज करने के वेज। 4। यहाँ आ गया पहला वॉवल। दूसरे वॉवल को अरेंज करने के वेज। यहाँ आ गया दूसरा वॉवल। तीसरे वॉवल को अरेंज करने के वेज। शर्त पूरी हो गई। अब जगह खाली कितनी है?
लेटर कितने बच गए? जितनी जगह उतने ही लेटर हैं। 5 जगह पर 5 लेटर को अरेंज करने के वेज। बोलो भाई 31 से 40 तक में 37 नहीं हुआ? पढ़ा आपने इसको ढंग से? एक बार दोबारा पढ़ लो। 26। गगन चौधरी क्वेश्चन नंबर 26 करा दिया ना? 24। मैम सर मैंने सम का इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा है, क्लास मिस कर दिया आपने। अच्छा मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है सम का? कितनी बार? कितने डिजिट नंबर बनानी है? 4, तो एन की जगह 4 रखना है। अब बताओ इन सबका सम कितना है? 20। तो फॉर्मूले में क्या है? एन की जगह तो 4 - 1 फैक्टोरियल 3। और 1 कितनी बार? कैलकुलेटर कर लेगा आपका बचा हुआ काम। हाँ भाई 31 से 40 तक में कौन सा बोला था? 37। पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया क्या? कितनी टी शर्ट है अपने पास? 8। कितने बंदे हैं? 8 ही बंदे हैं, 8 ही टी शर्ट है। शर्त क्या है? सबसे बड़ी टी शर्ट सबसे छोटे को मिलनी चाहिए, ऐसा ही कुछ है क्या? सबसे बड़ी टी शर्ट मैंने ये वाली ले ली है, सबसे बड़ी। और ये बंदा ले लिया मैंने सबसे छोटा। तो इस टी शर्ट को देने का एक ही तरीका है, ये इसको दे दी, यही मिलेगी ना इसको, कोई चॉइस तो है नहीं। वन तरीका हो गया इस टी शर्ट को इसको देने का। अब मेरे पास टी शर्ट कितनी बच गई? बंदे कितने बच गए? क्या कोई शर्त है? अब कोई किसी को भी दे सकते हैं। 7 ही टी शर्ट है, 7 ही बंदे हैं, कोई भी टी शर्ट किसी को दी जा सकती है। जितनी टी शर्ट है उतने ही बंदे हैं, तो मैं डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ टी शर्ट नंबर ऑफ बंदे इक्वल हैं। ये तो उसके लिए था, वन पर्टिकुलर का सिलेक्शन करना ही करना है, एक पर्टिकुलर को अरेंज करना ही करना है। इसमें ये लाइन लिख रही है कि वन पर्टिकुलर अरेंज करो, लाइन होगी तभी लगेगा वो फॉर्मूला। हाँ, एक को फिक्स कर लिया, अरेंज थोड़ी करना है उसको कि एक अरेंज कर लिया। मैं उसको समझाऊंगा, कॉम्बिनेशन पढ़ा दूं ना, उसके बाद मेरे को फॉर्मूला बताना, मैं उस फॉर्मूले का मतलब समझाऊंगा आपको, उससे समझ में आएगा वो कॉम्बिनेशन से वो फॉर्मूला। अब बोलो 40 से 50 में 46। किसने पूछा? आपने। कितने डिजिट नंबर बनानी है? 3 डिजिट। 46 में अपने को 3 डिजिट नंबर बनानी है। शर्त क्या है? कैसी होनी चाहिए उसकी डिजिट? ऑड ही होनी चाहिए सारी की सारी डिजिट, सारी की सारी, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। तो ऑड डिजिट है कितनी अपने पास? कौन कौन सी है? बस पुट करो, फर्स्ट प्लेस को पुट करने के वेस, सेकंड को। आसान सा था भाई ये तो। 47 भी? ये किसने पूछा भाई? पहले किसने पूछा? पीछे आपने? आपने पूछा है? आपने क्लासे छोड़ दी इसका मतलब। मुझे ये बताओ कि 3000 से बड़ी कितने डिजिट नंबर बन सकती है? और 5 डिजिट भी बन सकती है। तो 4 डिजिट बनाओ, 6 7 नहीं बनेगी। मैंने परसों वाली प्रॉब्लम क्लास में भी दिया था, एक क्वेश्चन कराया था, आए थे आप? जिस दिन मैंने नंबर की प्रॉब्लम ली थी, नहीं आए थे। तभी ये नंबर वाले सारे पूछ रहा है, वही सारे जो मैंने उस दिन प्रॉब्लम में बताए थे। ऐसे मत कर भाई, ऐसे मत कर। 50 से 60 के बीच में आज वाले मेथड से होगा। आज वाला मेथड पहले टोटल कम टुगेदर वाले वेज निकालेंगे। तीनों के तीनों एल एक साथ नहीं आने चाहिए, जैसे ऑल वावल एक साथ नहीं आते ना,
वैसे तीनों एल एक साथ नहीं आने चाहिए, जैसे ऑल वावल एक साथ नहीं आते वैसे तीनों एल एक साथ नहीं आने चाहिए। जो जितनी बार लेटर रिपीट होता है उसको काउंट करके उसके फैक्टोरियल का डिवाइड देना है। दो लेटर जितनी बार रिपीट हो उसको काउंट करके उसके फैक्टोरियल का डिवाइड दे दो। पीछे वालों ने नहीं निकाले क्या क्वेश्चन? कल काई में लग गए थे? 35 क्लास में करा चुका मैं, क्लास में करा चुका। एब्सेंट हुए थे आप उस दिन। नंबर वाले क्वेश्चन वही पूछ रहा है स्टूडेंट जो एब्सेंट हुआ था उस दिन। मुझे बिना नंबर वाले बोलो। 45 40 से 50 के बीच में। नंबर वाले तो परसों हो चुके हैं, नंबर वाले सारे के सारे उसके अलावा नहीं करेगा आप लोगों ने? वर्ड वाले 50 से 60। कल आप लोगों ने प्रॉमिस किया था हम आज तक कर लेंगे, लेकिन अभी सारी क्लास करके नहीं लाई। अभी बता दूंगा जाने से पहले। 50 से 60, 43 48 55। चलो ऑनलाइन वालों की सुन लेता हूँ। 43 48 55। 43 आज वाली टाइप है। टू आर डू नॉट कम टुगेदर, आज वाली टाइप। पहले कम टुगेदर वाले वेज निकालना, फिर टोटल वेज निकालना, टोटल में से कम टुगेदर वाले वेज माइनस कर देना। आज वाले कंसेप्ट से करके देखना, आज वाली टाइप है। दिया कहां था मैंने कल? 48 भी पूछ लिया आपने? 48 इतना सिंपल? ये तो मैंने फर्स्ट डे के लेक्चर में ही बोल दिया था, जब मैं जयपुर से दिल्ली गया था और मेरी बस वाले से लड़ाई हो गई थी और गाड़ी खराब हो गई थी और मैं वापस भी आया था। एक्स से वाई स्टेशन जाने के 7 रास्ते हैं और वापस आना है आपको दूसरे रास्ते से, तो आने के 6 ही रास्ते हैं। तो जाने के रास्ते 7, वापस आने के 6, टोटल 42। तो भाई 55 आओ। मुझे बताओ 1 लाख से बड़ी नंबर कितने डिजिट होगी? 1 लाख से बड़ी नंबर, 1 लाख नंबर कितने डिजिट होती है? 5 डिजिट हो जाती है 1 लाख। 5 0 और एक 1, तो कितने डिजिट हुई 1 लाख? ये 1 लाख है क्या? एक तो 6 डिजिट हो सकती है, या फिर 7 डिजिट हो सकती है, या फिर 8 डिजिट हो सकती है। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में डिजिट कितनी दे रखी है? कितनी डिजिट दी हुई है? तो आप कितने डिजिट नंबर बनाओगे? 6 डिजिट नंबर बनानी है 55 में, जो 1 लाख से ग्रेटर हो। 6 डिजिट नंबर बनानी है आपको क्वेश्चन 55 में, जो 1 लाख से ग्रेटर हो। मुझे बताओ फर्स्ट पोजीशन को फिल करने की कितनी चॉइसेस हैं? सेकंड की? कितना आ गया? कुछ और काम बाकी रह गया क्या? क्या? क्यों? 1 कितनी बार? इसलिए डिवाइड बाय। और कितनी बार? बाकी बचा हुआ काम आप सॉल्व कर लो। डिवाइड देना मत भूलना, जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा उसको काउंट करके उसके फैक्टोरियल का डिवाइड देना है। 48 में डिफरेंट रूट से आने को नहीं बोला?
ये तो लिख रहा है फॉर रिटर्निंग वन कैन मेक ए चॉइस फॉर एनी अदर रूट। ये क्या, मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ा नहीं था मैंने। तो फिर वापस आते समय भी 7 ही रूट होंगे, जाते समय 7, वापस आते समय भी 7, क्योंकि उसमें अलग रूट से नहीं बोल रहा। सेवेंटी, 70 से पहले, 70 से पहले कोई नहीं है। ठीक है भाई, 70 कितने वर्ड है, पेंसिल, क्या शर्त है, ई एन साथ में आने चाहिए या कुछ और भी रिलेशन इनके बीच में। एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, ये क्या, साथ में तो आएंगे आएंगे, साथ में आएंगे आएंगे, और जो एन होगा वो कब होगा, यानी पहले ई आएगा और फिर ऐसे रहेंगे हमेशा। तो इस पूरे ग्रुप को, बाकी बचे कितने, रह गया, रह गया, टोटल कितने हो गए, इसका फैक्टोरियल, क्या इसमें इंटू 2 होगा क्या, होगा नहीं होगा, क्योंकि एन हमेशा ई के, तो ई एन ही बनेगा, एन ही कभी नहीं बनेगा, इसलिए इंटू 2 नहीं होगा। याद रखना, इसमें इंटू 2 नहीं होगा, क्योंकि एन हमेशा ई के बाद ही आएगा। पढ़ के देखो आप, 70 बुक है आपके पास, नहीं लाए। अब बोलो 71 से 80, आज आज में निकाल लूंगी ये सब, तो मतलब ही नहीं निकल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। हो गए, ये तो परमुटेशन ही बाकी है अभी तो। कितने तक हो गए आपके, नहीं नहीं कोई थैंक यू वैंक यू नहीं है, आप वो 9 डिजिट वाला देख लो, 9 डिजिट, कितने डिजिट नंबर बनानी है, इसलिए 9 बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, डिजिट डिफरेंट यूज में लेनी है, डिजिट नहीं दे रखी क्वेश्चन में, बस बोल रखा है डिफरेंट, डिफरेंट डिजिट कौन कौन सी होगी, 0 से 9 होगी, 1 से 9 होगी, 0 से 9। अब बताओ फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के बेस, सेकंड के, वापस 9 समझ में आ गया क्या, थर्ड के, ये हो गया 9 से लेकर 2 तक फैक्टोरियल, यही ऑप्शन दे रखा है आपको क्वेश्चन में। चलो तो अब अपन चलते हैं परमुटेशन के, होगा ना जीरो काउंट, 9 डिजिट नंबर बनानी है, लेकिन डिजिट तो सारी यूज में ले सकते हो, तो जीरो भी यूज में ले सकते हो। सर वो जो फर्स्ट टाइप थी उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, अभी मिल जाएगी, देख ही लो, ऐसे मत लो कि भाई हाँ सर देखी थी, ऐसे नहीं, देखोगे तो फायदा मिल जाएगा। परमुटेशन की लास्ट लेकिन सबसे आसान टाइप, सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर, सर्किल का मतलब क्या होता है, घेरा बनाकर, गोला बनाकर, कौन कौन सी जगह आपको सर्कुलर अरेंजमेंट मिलते हैं, ड्रेसिंग टेबल,
डाइनिंग टेबल और ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही हो, क्या वो बचपन में अपन गेम खेलते थे घेरा बनाकर, ध्यान है क्या कौन सा, घोड़ा जवार का, पीछे देके मार खाए, और रिंग आपके वो बनती है नेकलेस वगैरह, माला वगैरह, उन सब में आपको सर्कुलर अरेंजमेंट का, सर्कुलर परमुटेशन का काम होता है। तो सर्कुलर परमुटेशन के 3 मेन रूल है जो आपको ध्यान रखने हैं। Total number of permutations to arrange an article in a circle। अच्छा मुझे बताओ, अब तक अपन अरेंज करते थे एक लाइन में करते थे, एक लाइन में करते थे तो अपन 6 लोग होते थे तो 6 का फैक्टोरियल लगा देते थे, 5 थे तो 5 का लगा देते थे, 10 थे तो 10 का लगा देते थे। जब सर्किल में अरेंज करते हैं तो जितने भी कैंडिडेट को अरेंज करना है उससे एक कम करके उसका फैक्टोरियल लगाना है। एक कम क्यों करते हैं? क्योंकि अपन नॉर्मली ये मानते हैं कि जब सर्कुलर अरेंजमेंट होगा तो एक को फिक्स करना पड़ेगा, सर्किल बनाने के लिए, सीट देने के लिए एक को फिक्स करना है कि अब इसके दूसरा इसके राइट में जाएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा, इसके राइट में, इसके लेफ्ट में। इस तरह से अपन एक की पोजीशन को हमेशा फिक्स कर लेंगे। या टेक्निकली अगर बात करें तो जैसे घर में डाइनिंग टेबल है तो फैमिली हेड की पोजीशन फिक्स होती है ना, डाइनिंग टेबल में फैमिली हेड जो होगा, मुखिया जो होगा घर का, वो वहीं बैठेगा। बाग बाग फिल्म याद रखना, अमिताभ बच्चन। मेरे तो घर में हेड है दूसरे, मेरे को बैठने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर ऑफिस में मीटिंग चल रही है तो ऑफिस में मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट फिक्स होती है। इसी तरह अगर स्कूल में मीटिंग चल रही है तो स्कूल के प्रिंसिपल की सीट फिक्स होती है। तो जब भी अपन गोला बनाकर, घेरा बनाकर बैठेंगे, चाहे 6 फ्रेंड ही बैठे हो, अपन ये मानेंगे उन 6 फ्रेंड में एक फ्रेंड यहीं बैठेगा जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, जिसने मीटिंग रखी है, जिसकी वजह से घेरा बनाया है, उसकी पोजीशन को फिक्स कर दो। पहला फॉर्मूला याद रहेगा, जितने लोग हैं एक कम करके उसका फैक्टोरियल, क्योंकि हमेशा किसको फिक्स करना है? एक को। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन बीट्स इन ए गार्लैंड। बीट्स का मतलब पता है ना आप लोगों को? मोती। तो मोती को जब माला में पिरोना हो, मोती को जब माला बनानी हो, तो आपका फॉर्मूला है ये जो n-1 है, इसमें बस 2 का डिवाइड दे दो। यहां पर आपके इस परमुटेशन के सारे रूल कंसेप्ट खत्म हो गए। आप लोग ये 2 फॉर्मूले ध्यान रख लेना, इतना नहीं है, 2 ही हैं, याद रह जाएंगे। जितने लेटर हैं एक कम करके उसका फैक्टोरियल, और माला में मोती पिरोने हो तो जितने हैं उसमें से एक कम करके उसका फैक्टोरियल अपॉन 2। टूट गया, अपॉन 2 बोल रहा था, मेरे को लगा टूट गया। एन के आगे -1, फिक्स, फिक्स इज इक्वल टू 1, n-1 अपॉन, ये बीट्स है, बीट्स, मोती। अच्छा भाई, इसने पूछा दोनों में फर्क क्या है। अब दोनों में फर्क सुनो। सर्कुलर में क्या होता है, एक को यहाँ फिक्स कर दिया, दूसरा यहाँ भी जा सकता है, तीसरा यहाँ भी जा सकता है, चौथा यहाँ भी जा सकता है, पांचवा यहाँ भी जा सकता है।
माला में मोती पिरोने में क्या होगा, ऐसे होता है क्या, नीचे एक तरफ 3 पो दिए, फिर बचे हुए 5 क्या नीचे से उठाकर पो सकते हो क्या, दोनों तरफ से भर सकते हो क्या माला में मोती। जिस डायरेक्शन में पहला गिरा है उसी में दूसरा गिरेगा, उसी में तीसरा गिरेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ही गिरेंगे ना। यहाँ ऐसा थोड़ी है कि पहला अगर यहाँ बैठा है तो दूसरा इसके आगे ही बैठेगा, इधर भी तो बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। इसलिए जब माला में मोती पिरोने की बात आती है तो आधे हो जाते हैं, और नॉर्मल सर्कुलर में एक कम कर देते हैं और फैक्टोरियल लगा देते हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो कल ले लूंगा, आपके जो बचे हुए हैं बुक खोलो फटाफट। आज मैं आप लोगों को होमवर्क अगली एक्सरसाइज का नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा आपके भी ये दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं क्या बुक में, देखो इस पेज पर 114 किसके, अभी ये इजी है, सबसे इजी। पढ़ो पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल फॉर्म ए रिंग। बोलो कौन से नंबर का फॉर्मूला लगेगा, 7 गर्ल है, घेरा बनाकर बैठी है, फॉर्मूला नंबर, तो एन की जगह 7 माइनस 1, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, इसमें अपॉन 2 इसलिए आता है क्योंकि जब माला में मोती पिरोते हैं तो जिस डायरेक्शन में गिरते हैं वो सारे एक के ऊपर एक के ऊपर एक गिर जाते हैं, तो नीचे से नहीं पिरो सकते आप, एक ही डायरेक्शन में गिरेंगे ऊपर से नीचे। जबकि अपन बैठते हैं सर्किल बनाकर तो इधर भी बैठ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं, नहीं दोनों तरफ से बढ़ सकते हैं, कहीं पे भी जाए तो इंटू 2 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ वेज इन 7 बॉयज सिट इन ए राउंड टेबल so that 2 particular boy may sit together। चलो चलो क्वेश्चन पर चलो भाई, इस बार सर्किल बनाना है, कितने फ्रेंड है, 7 है क्या, लगा दी मैंने इनके लिए 7 स्पेशल बेंचेस, स्पेशल सीट, ये है आपके 7। शर्त क्या है, दो विशेष फ्रेंड, दो स्पेशल फ्रेंड ऐसे हैं जो एक साथ बैठना चाहते हैं। ढंग से सुनना, कंसेप्ट बहुत इजी है। सर्कुलर में सबसे पहले एक को फिक्स करना पड़ेगा क्या, सर्कुलर में सबसे पहले एक को फिक्स, तो बताओ किसको फिक्स करूं, ऊपर किसको बैठाऊं, ये जो 7 फ्रेंड हैं इनमें से इन 2 फ्रेंड ने परेशान करा है, ये दोनों चाहते हैं हम एक साथ बैठे, तो इन 2 फ्रेंड में से एक फ्रेंड को मैं यहां बैठा देता हूं, ये फिक्स कर दिया मैंने, फ्रेंड यहां बैठ गया फिक्स। एक प्रॉब्लम पूरी हो गई, एक शर्त पूरी हो गई, एक फ्रेंड यहां बैठ गया। अब मुझे बताओ जो दूसरा फ्रेंड इसके साथ बैठना चाहता है उसके लिए अपने पास कितनी चॉइसेस बची है, बोलो, इसके साथ बैठेगा तो साथ बैठना चाहता है ना, यहां बैठेगा तो साथ थोड़ी होगा, यहां बैठेगा तो साथ थोड़ी होगा, यहां बैठेगा तो साथ होगा क्या, यहां बैठेगा तो भी साथ होगा क्या, तो कितनी चॉइसें हो गई, 2 चॉइसें हो गई दूसरे फ्रेंड की, या तो यहां बैठ सकता है या यहां बैठ सकता है। सपोज यहां बैठ गया दूसरा फ्रेंड, क्या आप क्वेश्चन में कोई शर्त बची है, कितनी जगह खाली है, कितने फ्रेंड बच गए, दोनों बराबर है क्या, कोई कहीं भी बैठ सकता है क्या, 5 फ्रेंड को 5 जगह पर अरेंज करने के वेज हो गए। इतना ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, हो गया ना, एक को फिक्स कराना, इसलिए तो 6 को ही अरेंज करना है, 7 थे लेकिन 6 को ही अरेंज किया मैंने। बोलो भाई थर्ड वाला कौन सा होगा, थर्ड वाले का फॉर्मूला, क्वेश्चन थर्ड, बुक नहीं है आपके पास, क्वेश्चन थर्ड में फॉर्मूला फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन, क्वेश्चन नंबर fourth question number, 5 person are sitting in a round table such that the tallest person is always on the right side of the shortest। बार 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, सबसे लंबा आदमी सबसे छोटे के राइट साइड में आना चाहिए। चलो भैया मेरी सर्कुलर टेबल में इस बार सीट लगाऊंगा 5, बोलो फिक्स किसको करूं, टॉलेस्ट को या लॉन्गेस्ट को, शॉर्टेस्ट को,
चलो शॉर्ट को कर दिया छोटा खोटा, ये यहाँ आ गया शॉर्टेस्ट फिक्स। अब मुझे बताओ टॉलेस्ट के बैठने की कितने ऑप्शन है, एक या दो? राइट साइड एक के एक ही होती है, दो थोड़ी होती है। ये भी राइट थोड़ी होगा मेरा, राइट यही होगा। तो ये इसका राइट साइड है, यहां पर आ गया टॉलेस्ट, आ गया क्या? इसको बैठाने का भी एक ही ऑप्शन है। अब बताओ सीटें कितनी खाली है, बंदे कितने बच गए? कोई कहीं भी बैठ सकता है। 3 सीटों पर 3 बंदों को अरेंज करने के वेज हो गए फैक्टोरियल 3 मतलब 6 वे। हो गया फोर्थ क्वेश्चन। पक्का लेफ्ट में लिया क्या? सोचो, इस शॉर्टेस्ट का मुंह किधर होगा, इधर होगा या पीछे की तरफ होगा? यानी जो मेरा मुंह है वही शॉर्टेस्ट का मुंह है, जो मेरा राइट वो इसका राइट, मेरा राइट किधर? चिंता मत करो, स्टैट्स में आप रीजनिंग में पढ़ोगे, सेटिंग अरेंजमेंट में ये सब राइट लेफ्ट सब पता लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद चलते हैं फिफ्थ पर। In how many ways 8 members including the president and vice president can be arranged at a round table so that president and vice president do not come together? इस बार साथ में नहीं बैठना चाहते वीपी और प्राइम मिनिस्टर। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 8 है क्या? सीट लगा दूं 8? बोलो किसको फिक्स करूं? प्रेसिडेंट यहां पर फिक्स हो गया इस बार, अपने मंत्री साहब यहां फिक्स है, प्रेसिडेंट को यहां फिक्स कर दिया। अब जरा ढंग से बताना वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितने ऑप्शन है? यहां बैठ सकता है क्या वाइस प्रेसिडेंट? नहीं, साथ में आना ही नहीं चाहिए। यहां बैठ सकता है, एक हो गया यहाँ, दो यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ छोड़कर बाकी सब जगह वाइस प्रेसिडेंट बैठ सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के वेज हो गए 5, 5 ही होंगे ना? बस वाइस प्रेसिडेंट को कहीं भी बैठा दो। अब कोई शर्त बची क्या? बस गिन लो कितनी सीटें खाली है, कितने बंदे बच गए? 6 ही बंदे, 6 ही सीटें, 6 बंदे इन 6 सीटों पर फैक्टोरियल 6 वे से अरेंज हो जाएंगे। अब तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पर, पहले आओ 9th पर। 9th क्या ना, ये तो 9th में भैया 5 तो जेंट्स हैं और 5 ही लेडीज हैं। एक राउंड टेबल में बैठना है, लेकिन शर्त यह कोई भी 2 लेडी साथ में नहीं आनी चाहिए। नो 2 लेडीज सिट टुगेदर। बताओ भाई टोटल बंदे कितने? तो फटाफट गोला बनाकर सर्किल बनाकर 10 सीटें लगा लूं। क्या कोई भी 2 लेडी साथ में नहीं आनी चाहिए? 5 तो जेंट्स हैं और 5 ही लेडीज हैं। बोलो किसकी सीट फिक्स करूं? लेडीज की कर दूं इस बार, लेडी ने परेशान किया, हम तो एक साथ नहीं बैठना चाहते। तो यहां बैठ गई आपके इंडिया की लेडी नंबर 1, लेडी 1 फिक्स हो गई। आप बताओ कितनी लेडी बच गई? अब सीट काउंट करो, बची हुई 4 लेडी के लिए। यहाँ बैठ सकती है क्या? यहाँ तो नहीं बैठेगी, वरना 2 लेडी साथ हो जाएगी। यहाँ बैठ सकती है, एक सीट हो गई। अब यहाँ बैठ जाएगी तो यहाँ, तो यहाँ बैठ जाएगी, दूसरी सीट हो गई। यहाँ बैठ जाएगी तो यहाँ, तो यहाँ बैठ जाएगी, तीसरी सीट हो गई। फिर यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ कहाँ हो जाएगी? ये पहली तो यहाँ है, बीच में रही है जगह खाली है ना। कितनी सीटें हैं लेडी के लिए, काउंट करना तो ढंग से गिनो कितनी है। 1 2 3 4 लेडी बची कितनी है? 4 ही बची है ना, एक तो फिक्स हो ही चुकी, 4 ही बची है। 4 ही लेडी है, 4 ही सीटें हैं।
इन 4 सीटों पर 4 लेडी को अरेंज करने के वेज दोनों इक्वल है, फैक्टोरियल 4। अब बताओ सीटें बाकी बच कितनी गई, किसके लिए? कोई कहीं भी बैठ सकता है, 5 ही सीटें हैं, 5 ही जेंट्स हैं, बची हुई 5 सीटों पर 5 जेंट्स को अरेंज करने के वेज वापस बताऊं, सबसे पहले 5 जेंट्स है 5 लेडीजें हैं, शर्त यह है कोई भी 2 लेडी साथ में नहीं आनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इस पोजीशन पर फर्स्ट लेडी को फिक्स कर लिया। अब दूसरी लेडी इसके साथ में नहीं आएगी, तो दूसरी लेडी यहां आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, इसका मतलब यहां आ सकती है। अब अगर यहां आ गई तो यहां, तो फिर यहां आ सकती है, फिर यहां आ गई तो यहां नहीं आएगी, तो यहां आ सकती है, यहां आ गई तो यहां नहीं आएगी, यहां आ सकती है। मतलब ये सीटें हैं लेडीजों के लिए। कितनी सीटें हैं? 1 2 3 4। लेडीजें थी वैसे 5, एक फिक्स हो चुकी तो बची 4। 4 ही लेडीजें, 4 ही सीटें, 4 सीटों पर 4 लेडी को अरेंज करने के वेज हो गए फैक्टोरियल 4। अब जो खाली सीटें बच गई कितनी, किसके लिए? 5 जेंट्स 5 सीटें फैक्टोरियल 5। तो अब आप लोग के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो कल मैं कॉम्बिनेशन शुरू कर ही दूंगा।